हम लोग तीसरे अध्याय में कर्म योग में चल रहे हैं। अभी तो बड़े तेज़ी से चल रहे, हर शनिवार के शनिवार हो रहा है, नहीं तो एक साल लगता है एक अध्याय को। तो अभी तो जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। आधा हो गया, कर्म योग आधा हो गया तो जीवन आधा सफल हो गया। जब कर्म योग पूरा सफल हो गया तो जीवन पूरा सफल हो गया। शब्दों में ध्यान, शब्दों में सामर्थ्य। सफल कहते हैं, आसानी से कह देते, ध्यान नहीं देते। सफल हुआ, फल की प्राप्ति हुई। कर्मयोग में तो फल तो त्याग करने के लिए कहा, और ये जीवन सफल कैसे हुआ, फल प्राप्त हो गया। क्योंकि जीवन की प्राप्ति ये बाहर के फलों में, अमरूद, आम, ये फल की प्राप्ति में, कर्म के फल के प्राप्ति में नहीं थी। जीवन की का फल जीवन दाता की प्राप्ति में। Going back to the source is the completion of life. Otherwise there is an incomplete life, a wandering life, भटकता जीवन, भटकते ही रहे। ऐसा न हो, जीवन सफल हो, completion हो, fruitful हो। तो इसके लिए कर्म योग की साधना, पिछली बार हमने सुना था, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, ये 16वां श्लोक है, पढ़ के सुना रहा हूँ, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। खाली बाहर के फलों की प्राप्ति के लिए जीने वाला, इंद्रियगत जीवन जीने वाला, खाली शब्द सुनने के लिए, स्पर्श करने के लिए, रस ग्रहण करने के लिए, अर्थात खाने पीने के लिए, सुगंध के लिए ही जीने वाला व्यर्थ होता है। क्योंकि ये टिकते नहीं है, आकर के निकल जाते हैं, ये जीवन तक नहीं टिकने वाला है। ऐसे न टिकने वाले जीवन में भी एक सामर्थ्य है, क्योंकि हमने जीवन शक्ति है, चेतना शक्ति है, चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, हम पकड़ सकते हैं उसको इतने समय में। शास्त्रों में आता है, जब बिजली घने अंधकार में, बड़ा अंधेरा हो, अमावस की रात और बड़ा तूफान चल रहा है, एकदम पिच डार्क, और उसमें जैसे बिजली चमकती है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स एंड देयर इज लाइट एवरीवेयर, एक क्षण में प्रकाश हो जाता है, एकदम दिखाई देता है जैसे। लेकिन हमें पता नहीं आसमान में किधर से लाइटनिंग आएगी, इधर से आएगी या इधर से आएगी या इधर से आएगी, और कब आएगी, कब होगी और कहाँ होगी, पता नहीं। लेकिन इतना पता है अनुभव से कि जब बिजली चमकती है तो एकदम प्रकाश आता है। एक हाथ में सुई हो और एक हाथ में धागा हो, और अगर ये उद्देश्य है, अंधेरा है एकदम, आज न कल, अभी न तभी, कभी न कभी बिजली चमकेगी, उतने समय में सुई में धागा डालना है। ये शास्त्रों का उदाहरण है, ये जीवन का मकसद है। तो कितने विजिलेंट रहेंगे, कितने अटेंटिव रहेंगे, कितने केयरफुल रहेंगे। लाइफ एंड डेथ इफ डिपेंडेड ऑन दिस पिच डार्क एंड लाइटनिंग इज गोइंग टू स्ट्राइक एंड देयर विल बी लाइट फॉर वन मोमेंट, ब्रिलियंट फ्लैश ऑफ लाइट, दैट इज योर मोमेंट। ये रहा सूर्य, ये रहा जयद्रथ, जैसे कृष्ण ने कहा था अर्जुन को, ये रही सुई, ये रहा धागा। जब वो प्रकाश होगा तो फटाक से डाल लेना, तब तेरा काम सफल हो जाएगा। ऐसे जीवन, इतना अमूल्य जीवन, तो हमारे पास समय नहीं इसको व्यर्थ गंवाने में, इधर उधर देखने में, खाने पीने में चले समय हो गया। बिजली चमक के आके निकल गई, दूसरी बिजली आ गई, तीसरी बिजली आ गई, चौथी बिजली आ गई। 30 साल, 40 साल, 50 साल बिजलियाँ चमकती, पता नहीं कब बिजली बंद हो जाएगी। तो इसलिए कर्म योग के लिए भगवान कहते हैं कि ऐसे जो जीता है वो व्यर्थ जीता है, प्राप्ति नहीं होती इसको प्राप्त नहीं किया तो। और जीवन तो उसके लिए हमें ऐसा परमानेंट प्राप्ति के लिए, नित्य सन्यासी भगवान कहते हैं 5वें अध्याय में उसके लिए, forever millionaire. What a wonderful life it will be. Halfway through life, midlife, instead of midlife crisis, ऐसा हो कि midlife में forever millionaire का वरदान हो जाएगा। You do not have to do anything. करना है तो कर, न करना है तो न करना, जो खुशी वो कर, जब चाहे जैसा करे कर, लेकिन you will always remain. Your $1 million in the bank balance will never deplete.
नो मैटर हाउ मच यू स्पेंड, नो मैटर हाउ मच यू गिव, नो मैटर व्हाट यू डू। ऐसा जो अगला ही 2 श्लोक है, ऐसे ही ये बात करते भगवान। तो वहाँ जाने से पहले, वो तो शायद हमारा अगले बार समय आएगा, लेकिन ये जो भगवान ने अभी कहा कि इस प्रकार परंपरा से प्रचलित जो पुरुष नहीं जीता, जो अपने कर्तव्य क्या, तो किस प्रकार से, जस्ट मेमोरी रिफ्रेशर, लास्ट टाइम वीड कवर्ड इट ना। ऐसा ना हो अपने गीता योग में कि आज 1 कदम आगे रखा, पीछे का भूल गए, आगे आगे तो चलते रहे लेकिन पीछे क्या हुआ उसका पता ना। दैट्स वाई वी स्लो डाउन, आराम से, पक्का हो तभी आगे बढ़े। तो इसके पहले भगवान ने फंडामेंटल्स क्लियर हो, राइट। हम लोग जब स्कूलों में जाते थे, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, कॉलेज में, तो कहते थे फंडे क्लियर हो, फंडे क्लियर हो तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं, कौन सा भी प्रॉब्लम दो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। देन अभी तक याद है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इवन नाउ वी कैन सॉल्व इक्वेशंस और द वॉल्यूम और सरफेस एरिया, बिकॉज फंडे क्लियर है। फिर उस समय उसको डिग्रेडेशन नहीं होता समय से, मतलब बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ एनर्जी, mass, matter, जो भी फंडे क्लियर होते हैं, there is no confusion and there is no degradation. So slowing down to get there faster. It's a paradox. I say to my son कि slow down if you want to reach quicker. Slow down. जल्दी जल्दी जाएगा तो बहुत समय हो जाएगा, पहुँचेगा नहीं। स्लो डाउन होगा तो जल्दी से पहुँचेगा, क्योंकि ध्यान दे करके कंसंट्रेशन से पक्का हो जाएगा उसी समय, है ना। उस उद्देश्य से हम लोग स्लो डाउन होकर के करते हैं। तो पिछली बार भगवान ने कहा था कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। ये तो 14वां 15वां, टेकिंग 1 स्टेप बैक। जैसे वो मेंढक होता है, फ्रॉग, वो इतना लंबा, फ्रॉग इज़ वन ऑफ द इंसेक्ट्स, वन ऑफ द ऑर्गन्स जो लंबा, लेकिन पहले क्या करता है, किसी भी लीप फॉरवर्ड के पहले लाइक लूजेस बैक, है ना। पीछे वाले उसके जो कदम होते हैं लंबे होते हैं, सामने वाले छोटे होते हैं। तो लंबे कदम 3 फोल्ड करके थोड़ा सा पीछे झुकता है, और फिर तब कहाँ जाके वो मोमेंटम गैदर करके एकदम दूर फेंक सकता है अपने आप को। उसी प्रकार हम थोड़ा सा 1 कदम पीछे लेकर के यहाँ पे जो कहा था कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से होते हैं, कर्म वेद से, और वेद को परमात्मा से उत्पन्न जान। आई एम गोइंग फास्ट बट विल स्लो डाउन ड्यूरिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ इट। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है ना। इस कर्मयोग में यज्ञ की बड़ी महत्ता बताई, अलग अलग प्रकार के। 4थे अध्याय में भी यज्ञ के विषय में है, 5वें अध्याय में भी यज्ञ के विषय में है, 10वें अध्याय में भी यज्ञ के विषय में है। यज्ञानाम जप यज्ञ, उसमें 10वें अध्याय में भगवान अपने विभूति का जब वर्णन करते हैं कि वेयर एम आई मैनिफेस्ट, व्हेन अर्जुन आस्क्ड हिम, तुमको मैं जानूँ कैसे, देखूँ कैसे। तो अलग अलग अवस्थाओं में भगवान अपना वर्णन करते हैं कि जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा में मैं शीतलता हूँ, लेकिन सूर्य में मैं तेज हूँ, मर्दों में उनका पुरुषत्व हूँ, स्त्री में उसका मातृत्व हूँ, है ना, मृदित्व हूँ। ऐसे कहते कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, श्रेष्ठ ना सिमरन रूपी जो यज्ञ है। यज्ञ क्यों कहा? बिकॉज वी आर सैक्रिफाइसिंग आवर अटेंशन फ्रॉम ऑल अदर थिंग्स एंड पेइंग अटेंशन टू द सिमरन, टू द रिमेम्बरेंस। उसका भगवान ने सबसे ऊपर उठाया सिमरन को यज्ञ के रूप में। इससे बड़ा यज्ञ नहीं कहा, मैं खुद हूँ मानो। भगवान कहते हैं सारे यज्ञों का भगवान कौन है? तो जप यज्ञ। जप मतलब जपू जी साहब पढ़ी होगी, तो सिमरन। तो इन इट भगवान कहते वैसे भी, इफ़ यू रिमेंबर 2 सेशंस अगो वी हैड सेड कि सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति, है ना। 2-3 श्लोक पहले भगवान ने कहा था कि द सेटिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस क्रिएशन इज दैट यू डू व्हाट यू डू फॉर अदर्स। Everyone does the original, the design intent, the original creation, the idea behind the creation was that whoever does whatever does not do for himself or herself, they do for others. कि मैं अगर मेरे लिए करूँ तो एक आदमी के लिए कर रहा है, लेकिन सब लोग अगर सबके लिए कर रहे हैं तो हजारों आदमी हजारों के लिए कर रहे हैं। Then the 7.1 billion people are acting and working towards my well-being. How much more can I get than exponentially? And so there is infinite possibility of receiving. If so many people are working towards me, but they're also working towards them and them. So इस भावना से भगवान ने कहा था कि उसका उदाहरण देने के लिए कहा कि you look around the setting of the world, कि अन्न पर हमारा शरीर, हम अपने आप को शरीर मानते हैं ना,
तो शरीर तो अन्न के भरोसे है, और अन्न से तो पृथ्वी से उत्पन्न होता है। अगर हम वेजिटेरियन है तो, नॉन वेजिटेरियन है, अगर बकरा काट के खाते तो बकरा भी तो घास ही खाता है ना भैया, और तो घास तो फिर से पृथ्वी से आती है। अभी जस्ट बुद्धू बन के अपने आप को सोर्स से दूर, नॉन वेजिटेरियन बन के वी इंटेंशनली made a mistake and removed ourselves farther from the source. We were supposed to go closer to the source, even when food भी हो तो। और अपने आप को नहीं, वो हमको घास फूस नहीं खानी है, वो जो घास फूस जो खाते हैं प्राणी उनको हम खाएंगे। Then you put a big gap between you and the source. Not very smart, but तो we will pay the price for it. But anyway, so कहते शरीर मानते अपने आप को, तो शरीर अन्न पर डिपेंडेंट है। अन्न पृथ्वी से आता है, पृथ्वी तभी पैदा करे जब जल उस पर बरसे। पानी का सोर्स समुद्र है। जब समुद्र पानी देने को तैयार हो तो ही पानी कहाँ उससे निकल पाए। तो समुद्र, नाउ दिस इज वेयर वी स्लो डाउन बिकॉज श्लोक नंबर 14 and 15 इज एक्सप्लेनिंग दिस। लेट से दैट पृथ्वी माता से दैट श्योर आई विल प्रोड्यूस ग्रेन, है ना, मैं धान्य को उत्पन्न करने के लिए तैयार हूँ, मैं देती हूँ अपना, मेरा पृथ्वीत्व, मेरा मातृत्व, मेरा my motherhood I will give you. Just like mothers here give their motherhood, give their life for their children, give their everything for their kids, their body, their mind, their emotion, everything as a top priority for सभी माताओं के लिए। ऐसे ही पृथ्वी माता के लिए लो लूटो, खोदो, उसको लेकर के माता को खोदे, उसमें बीज डाले, उठ के ठीक है ले जाओ, लेकिन बेटा तुम्हें जल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, है ना। तो फिर जल तो इधर उधर से थोड़ा सा ले लिया, लेकिन मेन अगर परमानेंट जल की व्यवस्था करनी है तो समुद्र भगवान के पास जाना होगा, सागर। सो पृथ्वी इज नॉट सेइंग, पृथ्वी तत्व है ना, ये क्योंकि ये पंच महाभूत जो बनाए भगवान ने, द व्हाट आर द 5 मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ द क्रिएशन। गॉड इज टॉकिंग एट द मैक्रो लेवल, एट द हाईएस्ट लेवल, एट द कॉस्मिक क्रिएशन लेवल, दैट द 5 मेन इंग्रेडिएंट जिससे सृष्टि बनी है वो सब ही एक दूसरे के लिए करे, अपने लिए अटक नहीं उनकी। कैसे? पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है और आकाश तत्व है। ये 5 तत्वों से सब कुछ बना है ना, अपना शरीर भी बना है और सब कुछ 5 से बना है। अर्थात क्या? सॉलिडिटी, फ्लूइडिटी, है ना, स्पेस, ऑल ऑफ दैट, हीट, एंथैल्पी, ऑल ऑफ दैट। तो पृथ्वी तत्व कहे कि ठीक है बनाओ, तुम पैदा करो, प्रोड्यूस करो, लेकिन आई ओनली कैन गिव यू पृथ्वी तत्व, आई विल गिव यू अनलिमिटेड एक्सेस टू इट। यू आर गोइंग टू हैव टू ब्रिंग जल तत्व। व्हेन यू गो टू जल तत्व टू द ओशन, उसने आज तक ऐसा नहीं कहा कि गिव मैं गिव तेरे को पानी, तुमको ह्यूमंस, आई डोंट वांट टू गिव यू वाटर, यू गाइस आर इविल, आई एम गोइंग टू कीप पानी मेरे पास रहे। आज तक ऐसे किसी सागर ने नहीं कहा, एक बूंद नहीं लेना, खबरदार। सागर क्या बोला? ले जा, जितना चाहिए ले जा, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेने के लिए तैयार हो गया, अपने पास नहीं रहेगा पानी। पृथ्वी तो अपने पास, उसकी जो पृथ्वी में जो ना मिनरल्स है सब अपने पास नहीं रखे, देने के लिए तैयार है, सबको देने के लिए तैयार है, इक्वली देने के लिए तैयार है, विदाउट हेजिटेशन देने के लिए तैयार। सागर ने कैसे कहा? जल तत्व ने कि ले जाओ, देने के लिए तैयार है, लेकिन ओनली थिंग इज ही सेज आई कैन गिव यू वाटर, जस्ट लाइक पृथ्वी टोल्ड यू आई कैन गिव यू पृथ्वी डर्ट, बट आई कैन नॉट गिव यू वाटर। You come to me, I can give you water, but I don't know how to take it where you want to take it. तुमको जल में धमाधम करना तो जितना, लेकिन तुमको अगर अपने देश में ले जाना है पानी को, अमेरिका ले जाना है, भारत ले जाना है, दिल्ली ले जाना है, ले तो जाओ, लेकिन कैसे ले जाओगे इसमें मेरी ताकत नहीं है। दैट्स नॉट माई डिपार्टमेंट, मैं खाली जल तत्व। तो फिर इसको तुम, ये अग्नि तत्व में, अग्नि में शक्ति है कि टेम्पररीली ही कैन कन्वर्ट माई स्टेट, मेरे को जल से वायु तत्व बना सकता है, इवेपोरेट करके भाप बना सकता है अग्नि। तो तुम ऐसे करना, अग्नि देव के पास जाओ, कहो कि पृथ्वी को मना लिया, जल को मना लिया, अग्नि तत्व, तीसरा तत्व महत्त्व में से, पंच तत्वों में से, विल यू ओब्लाइज अस, विल यू डू अस अ फेवर? तुम इनको गर्म करके इनको उठाओगे क्या? पानी को उठाओगे प्लीज़, ताकि ये हल्का हो जाएगा, हवा जैसे हो जाएगा, है ना। हॉट एयर राइजेस, राइट, वाटर वेपर, स्टीम राइजेस अबव। तो अग्नि तत्व ने क्या कहा? ठीक है, अपना क्या ले जाओ, जितना, अग्नि को कोई कमी नहीं। वो तो महत्त्व जो है वो भगवान से निकले हैं सारे, माता से निकले। माता की शक्ति तो असीम है, जगदम्बा की, है ना। वो भगवान की छाया है प्रकृति, भगवान जितना लंबा होता है छाया तो और लंबी होती है,
अपन सच खड़े रहे तो अपनी छाया और लंबी हो जाती है। वो तो अगर भगवान ही अनलिमिटेड है तो फिर उसकी शक्ति तो भगवत से शास्त्रों में आता है, वेदों में, कि भगवान कोई पता नहीं वो अपनी शक्तियाँ कितनी और कैसी है। वो झंझट में पड़ता भी नहीं है। उसने खुद ने कह दिया 10वें अध्याय में अंत में, अर्जुन जब भेजा दिमाग चाटने लग गया कि तेरे को कैसे देखूँ बता, तो बोला थोड़ा थोड़ा अंश रूप से बताता हूँ। और फिर खुद ही फ्रस्ट्रेट हो गए महाराज, कृष्ण महाराज बोले कि क्या बस समझ ले तू इतना, मेरे को ही नहीं पता। एक अंशेन तिष्ठम जगत विष्टभ्याहम इदम सर्वम, ये सब जो ऐसा समझ ले कि एक मेरे फ्रैक्शन से 1% के 1% में ये सारा बना हुआ है। मेरे को ही नहीं पता यार कितना है मेरे पास। दोस्त है ना वो। तो फिर वो और पीछे पड़ गया, तो दिखाओ हमको बोला। तो फिर 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन आता है और दिखा भी देते हैं। और फिर वो डरता है, मेरे बाप क्षमा, आई एम सो सॉरी। तो भगवान की शक्ति, अग्नि को कोई कमी नहीं है कि यार थोड़ा ऐसा करना, दिन में तुम 8 से 10 बजे तक अग्नि लगाना, सूरज को वो तपाना, बाद में बंद कर देना, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम ख़त्म ना हो जाए। ये कोई वॉलमार्ट का मास्क वाला या टॉयलेट पेपर वाला स्टॉक नहीं है कि लोग होल्ड करके रख देंगे तो फिर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर कहाँ से आएगा। ले जाओ जितना। अग्नि ने बोला ठीक है, मैं समुद्र के ऊपर सबको सब सारे पानी को उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मैं उठा तो लूँ लेकिन उसको हिला नहीं सकता हूँ, तुमको जहाँ चाहिए वहाँ ले नहीं जा सकता हूँ। समुद्र के ऊपर ही रहेगी बात। तुमको दिल्ली में ले जाना है तो फिर ये तुमको चौथे तत्व के पास जाना पड़ेगा, वायु तत्व के पास। उसमें ताकत है। वायु क्या करे, एक जगह नहीं ठहरता चंचल, उसमें धमक है, धक्के दे के मेरे को धकेल सकता है। चलो वायु के पास हाथ जोड़ लिए, ये पृथ्वी माता को पटा लिया, सागर भगवान को, सागर पिता को मना लिया, अग्नि मेरे मित्र से दोस्ती कर ली, वो भी तैयार रहता। अभी तुम वरुण वायु देवता, तुम थोड़ा ये जो भाप आएगी इसको तुम धक्के दोगे इधर उधर सब सारे पृथ्वी माता पर। तो बोले यार मैं अपने क्या, अपना तो स्वभाव है चंचल स्वभाव, इधर उधर घूमने का, तो इधर घूम लेंगे, जिधर चाहो उधर घूम लेंगे, जिधर भी सेटिंग होगा। तो ये भी हो गया। वायु ने कहा मैं तो चले जाओ तुम जहाँ चाहते हो, दिल्ली के ऊपर, लेकिन वहाँ जगह देने वाला कोई चाहिए मेरे को। ओपन स्पेस, एम्प्टी स्पेस, वैक्यूम। तो मैं आई कैनॉट क्रिएट स्पेस, आई नीड स्पेस, राइट। वायु विल से दैट आई नीड स्पेस फॉर मी टू ब्लो इन. In fact, you are going to need space for the heat, for the water vapor, for the prithvi, for the jal. These are cumulative. एक से बढ़कर दूसरा। पृथ्वी से श्रेष्ठ है जल, is inclusive of पृथ्वी, और उससे ऊपर है अग्नि, is inclusive of पृथ्वी और जल। जब प्रलय और सर्ग होता है, भागवत में इसका वर्णन है, जब बनता है तो पहले आकाश बनता है, स्पेस, उसके बाद उसमें वायु स्फुरित होता है। योग वशिष्ठ महारामायण में भी वशिष्ठ जी भगवान श्री रामचंद्र जी से वर्णन करते हैं, निर्माण प्रकरण में, सृष्टि प्रकरण में। स्पेस, उसमें वायु का स्पंदन होता है, वायु से फिर अग्नि तत्व, वायु में फिर हीट जनरेट होती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, राइट। गो बैक टू द लॉज ऑफ फिजिक्स, फंडामेंटल फ्रिक्शन कॉजेज हीट, उससे फिर जल और उससे फिर सॉलिडिफाई होकर के पृथ्वी, और उल्टा होता है। पृथ्वी जब विसर्ग का समय आता है, प्रलय का समय जब आता है, तब पृथ्वी dissolves in पानी, पानी is evaporated by agni, agni is blown by the wind, and then all of it is so thinly distributed in space that as if there is nothing. प्रलय मतलब सब खत्म हो गया। तो वायु ने कह दिया कि सबको ही स्पेस के आकाश तत्व की ज़रूरत है, उसके बिना नहीं होगा। तो फिर आकाश, तो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या था कि ये इनमें से कोई भी अपनी अटक, अपनी जिद, अपना हट लेकर के नहीं, अपने लिए नहीं कर रहा है। आकाश तत्व ने ऐसा नहीं कहा कि मैं स्पेस तो देता हूँ लेकिन मेरे लिए अलग एक कमरा बना के रखना, गेस्ट रूम, तुमको जितनी चाहे उतनी खरीद लो तुम, लेकिन एक कमरा फर्स्ट क्लास रखना, उसमें मार्बल वार्बल लगा के जब मैं चाहे तब रह लो। ऐसा नहीं कभी कहा। अथवा इतना नहीं कहा कि तुम इस जाति के हो, इस धर्म के हो, अच्छे गुंडे हो, संत हो, तो तुम ज़्यादा ले लेना, तुम कम ले लेना। क्या कहा, जितनी चाहिए जब चाहिए ले लेना, मेरा कुछ क्यों, क्योंकि मेरा धर्म है देना। पे अटेंशन, दिस इज कर्म योग। मेरे को जिसने बनाया, स्पेस कह रहा है, उसने मेरे को सेट कर दिया, मेरा एक ही काम है, मेरे को इतना ही पता है और मेरे को इतना ही करना है, मुक्त रहना है, फ्री रहना है, मेरे को झंझट में नहीं पड़ना है। कौन डिजर्विंग है, कौन नहीं डिजर्विंग है, किसको जज करना है, किसको कितना देना है, वो जाने, जो सबका नियंता है जगतपति। मेरे को जब बनाया आकाश तत्व, मेरे को इनफाइनाइट पावर दे दी कि एवर एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, कभी कम नहीं होगा।
तो मैं तो मज़े में हूँ यार, खुश हूँ मैं तो बिल्कुल। देना जिसको जो जितना चाहिए देने का स्वभाव है। सूर्य ने आज तक कभी कहा कि तो ये तो सोनपत में ही ज़्यादा देर तक हो, इधर नहीं पानीपत में ना हो, ऐसा नहीं कहा। जैसे सृष्टि का चक्र है, उसको लेना देना नहीं है गुंडन से। जेल पर भी उतना ही सूर्य प्रकाश पड़े, उसके बाजू में आश्रम है, उस पर भी उतना ही सूर्य प्रकाश पड़े। अपने धर्म में स्थित है, अपना कर्तव्य कर रहे हैं, जिस उद्देश्य से उनका निर्माण हुआ उसकी ओर ध्यान दे रहे, तो उनको कोई कमी नहीं है। फिर स्पेस कभी ख़त्म नहीं हुई। स्पेस ने इस भाव से अगर किया तो स्पेस आज तक ख़त्म नहीं हुआ, सड़ा नहीं। ओपन स्पेस जो कभी सड़ा नहीं, गला नहीं, विनाश नहीं हुआ, जला नहीं, ख़त्म नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आत्मा की नहीं। ऐसे ही वायु ना, वायु दुर्गंधित ले तो आए, सुगंधित दुर्गंधी, लेकिन वायु दुर्गंधित नहीं है, उसकी अपनी दुर्गंधी नहीं है। तो वायु भी सड़ा नहीं, गला नहीं, जला नहीं, ख़त्म नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जो अपने धर्म में अपने कर्तव्य अपने और उनको मिलते रहा, उनको ऐसा नहीं हुआ कि राशन करना पड़ा, ख़त्म हो जाएगा, मेरे पास इतना ही वायु है, इतना ही बह सकता हूँ, इतनी स्पेस मेरे पास बची है। अग्नि तत्व एंडलेस है सब में। मैंने ध्यान के समय क्या कहा, तिल्ली में तेल, चखमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तिल तिल में जैसे तेल है, यह पत्थर पत्थर में एंथल के रूप में अग्नि है, सब में अग्नि है। इन पांचों तत्वों में से कुछ भी न हो तो जीवन उसमें संभव नहीं, स्थूल शरीर संभव नहीं। फिर हम में अभी ये पांचों तत्व है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, आकाश तत्व है, स्पेस है। तो बिना मांगे दिए जा रहे हैं, अपने को स्पेस दे दिया अंदर में, है ना। 3 प्रकार के आकाश होते हैं, इनमें से 2 प्रमुख, चिदाकाश और चित्ताकाश। घटाकाश, मठाकाश सुना होगा। द स्पेस inside me and the space outside me. If there was no space outside me, if there was a vacuum outside me, my body would have exploded. 1000 टुकड़े अभी हो जाए। और if there was no space inside me, my body would implode. चिपक जाए, हड्डी पसली एकदम इतने से हो जाए। There is a balance atmospheric pressure में। कितनी परफेक्ट सिस्टम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन किया हुआ, बैलेंस रखा है। तो मेरे को पृथ्वी तो सॉलिडिटी, मेरी हड्डियाँ, मेरे दांत सॉलिड भी प्राप्त है, लिक्विड फ्लूइडिटी प्राप्त है, बिना मांगे प्राप्त है। जब जन्म हुआ तब मांगना नहीं पड़ा कि इसको 6 पाउंड का हुआ, अब इसको 10 बनाना है, तो तुम दे दोगे क्या? 4 पाउंड और दे दोगे थोड़ा, हड्डियाँ, है ना। बिना मांगे मिल रहा है, पता भी नहीं अपने को मिल रहा है, क्योंकि देने वाले दिए जा रहे हैं। और जो दिए जा रहे हैं अपने धर्म को रख पकड़ के, उनका कभी कुछ कम नहीं हुआ, उनके लिए एवर एक्सपैंडिंग हुआ। द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। इन गिविंग वी रिसीव, जीसस क्राइस्ट सेड इन द बाइबल। अगर कुछ प्राप्त करना है तो पहले देने की तैयारी हो। और ये तो सिद्धांत सभी जानते हैं, जो देंगे वही मिलेगा वापस, और दे भी वही सकते जो हमारे पास है। तो फिर ये झंझट से, कर्म योग झंझट ही छोड़ देना इसके बाद, कि कुछ हिसाब रखना है, बहुत कितना दिया, हमारा कितना किया, उसका कितना किया। अपना काम करें अपने धर्म को लेकर। अपना धर्म क्या है? सत्य चित्त आनंद। अपना धर्म न हिंदू है, मैं हिंदू धर्म में जन्मा, न सिख है, न बुद्ध है, न जैन है, न ईसाई है, वो सब तो इसके अंदर है, सनातन धर्म के अंदर। अपना ओरिजिनल धर्म हम सब का, मानव मात्र का, भागवत में है। काले हो, गोरे हो, पीले हो, ब्राउन हो, जो भी हो, लाल हो, सनातन धर्मीय सच्चिदानंद हमारा धर्म है, वो आत्मा का धर्म है। मतलब ये कभी न भूले कि हम आत्मा रूप से हम सत्य है, अविनाशी है। अर्थात अपने को कोई कमी नहीं है, अपने को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अपना बचा के रखने की ज़रूरत नहीं है। वो टॉयलेट पेपर तो शरीर के लिए बचाना था, वो तो गधे बन गए थे, शरीर मान रहे थे, इसलिए टॉयलेट पेपर इकट्ठा कर रहे थे। शरीर की शरीर जाने, अगर देने की व्यवस्था हुई तो नई टॉयलेट पेपर तो पानी की व्यवस्था हो जाएगी, सुधर जाएंगे, कुछ न कुछ ज़रूर हो जाएगा, होता ही है। तो सत, अविनाशी और चेतन। I want to focus more of my time and attention on perception, on observing, on learning, than just doing and obtaining. कि मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, मेरा और उसका संबंध क्या है, और फिर उस संबंध पक्का होने के बाद फिर क्या करें, उसके बाद का जीवन कैसे जिए। ये 4 प्रमुख प्रश्न
ये समझने के लिए ये जीवन है। इकट्ठा करके, सामान इकट्ठा करके शरीर, फिर तो शरीर को तो जलाना ही हो पड़ेगा। तो ये हमारा धर्म है, सत्य, चित्त, चेतना, चैतन्य, समझ, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस और आनंद। ये स्वतः प्राप्त है, भगवान के तेरे को दे के रखा है। यू आर बोर्न विद इट, यू नेवर विदाउट इट। वाई? बिकॉज यू आर इट, तत् त्वम असि, उपनिषदों में जाए। तो ये बिल्कुल बोझा ही उतार दे आज से कर्मयोग से, कि अपने को फल की प्राप्ति, इससे क्या मिलेगा, उससे क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, जितना मिलेगा उतना दे, कि कैसा करे, कि हिसाब रखे। व्यवहार के लिए दिमाग का उपयोग करके जो नॉर्मल रहना वो तो रहे, उल्लू न बना। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि तो तेरे को उल्लू बना ले, सब लूट ले, ऐसा भी नहीं कहा। उल्टा कहा भगवान ने, तो डटे रहे, फाइट कर। क्यों? लेकिन धर्म के लिए। तेरे एक बार नहीं कहा, सारे जीवन में कृष्ण ने एक बार भी नहीं कहा युधिष्ठिर को, अर्जुन को, भीम को, कह रहे यार तेरा हक है, तो तेरे बाप का राज्य था, ये तो ले गए लुटेरे ने। उसके लिए नहीं नहीं, ये अधर्मी लोग हैं। अगर दुर्योधन ठीक ढंग से अगर राज्य करता तो कोई आपत्ति नहीं थी कृष्ण को। जिसके नसीब में वो अपने, जिसके अपने कर्तव्य से ले जाए, अपने सुकृत से। लेकिन अधर्मियों का राज अगर होगा तो फिर सबको पीड़ा होगी, सबको तकलीफ होगी। और व्हाई शुड गॉड केयर अबाउट दैट? भगवान को क्या पड़ी, हो गए तो हो गए, अन्याय हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। अब गॉड हैज़ टू केयर, बिकॉज वो सबों में वही है। मेरा दर्द उसके वही अनुभव कर रहा है, तेरा दर्द वही अनुभव कर रहा है। हम जो अपने आप को समझते हैं मेरा दर्द, वो तो शरीर का दर्द है। लेकिन जो वास्तव में दर्द का अनुभव कर रहा है, द एक्सपीरियंसर, द वन हु इज एक्सपीरियंसिंग द पेन, द हर्ट, इज हिम अलोन इन ऑल ऑफ अस। संवेदना। तो यहाँ का जैसे सारे सृष्टि में चक्र, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, प्राणी छोड़ करके ऐसा कोई कुछ नहीं है जो अपने लिए होड़ करके ज़रूरत से ज़्यादा। और एक तो बड़ा परिहास, उपहास हो गया कि मनुष्य जन्म में ही प्राप्ति है सत्य का अनुभव करने की। तो उल्टे चलने लग गए, मूल की ओर जाना था। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान, नानक जी जैसे श्रेष्ठ संत ने कहा। इधर अंदर जाने के मतलब बाहर ऊपर चलने लग गए। तो जैसे जैसे अंदर जाए उतना उतना कर्मयोग स्वतः सिद्ध हो, और जैसे जैसे कर्मयोग में लगे वैसे वैसे अपने आप अंदर जाने लग जाए, है ना। ये एक दूसरे को परस्पर सपोर्टिंग है, कॉम्प्लीमेंटरी है, विरोधी नहीं है। तो त्याग की भावना से कर्तव्य करके देखिए, उस समय शांति अपन करेंगे, लोगों को देंगे, फिर वो थैंक यू लेटर लिखेंगे, नहीं तो लाइक करेंगे, अथवा कुछ फ़ोन कॉल करेंगे, नहीं तो अपने को भी गिफ्ट देंगे अगले दिवाली। उसके बाद आनंद होगा कि आई डिड सो मच फॉर देम, दे लाइक्ड इट एंड दे आल्सो गिव मी। फिर शांति, फिर आनंद है। उससे तो जब त्याग करके देखे कि दिया फॉर द सेक ऑफ देना, देना धर्म है, इसलिए दातव्यम इति कर्तव्यम भगवान कहते इसी गीता में आगे चल के 18वें अध्याय में, तेरा कर्तव्य देना है। जिस समय निस्वार्थ भावना से दिया उसी क्षण शांति, त्यागात शांतिर अनंतरम 12वें अध्याय में भक्ति योग में कहते हैं। फिर वो दे न दे, कैसा दे, कितना दे, उसके लिए राह देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे नाता ही तोड़ दिया लेने देने से। खाली अपने ओरिजिनल स्वभाव में दाता बन गए, फिर भिखारी नहीं रहे। उसके बाद में उसी समय तत्काल शांति की प्राप्ति, और वो प्रेम का लक्षण, तभी सचमुच में प्रेम है। और जो नेचुरल स्टेट होते हैं, जैसे माता और बच्चों का उदाहरण दिया जाता है, उसमें देखा जाता है गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, उसमें देखा जाता है, दिखाई देता है। गुरु जो देते हैं शिष्य को कब कहते हैं कि तू इतना दे मेरे को, फिर तेरे लिए इतना किया, तूने मेरे लिए क्या किया। ये तो गुरु दक्षिणा तो शिष्य अपनी भावना से गदगद होकर देता है कि मैं कुछ नहीं दे सकता, मैं तो महागधा हूँ, मेरे पास है ही क्या, अपनी अकल तक मेरी सड़ी है, मैं तुमको क्या दूँ। अब समझ नहीं रहा, इसलिए जो दिमाग में आ रहा है वो दे रहा हूँ। और वो तो फ़कीर को लेने की ज़रूरत नहीं, उसकी तो आवश्यकता नहीं, वो तो सब दे करके बैठे, देने वाले हैं वो तो गुरु शिष्य में ये देखा जाता है, भगवान और भक्त में ये देखा जाता है, माता और पुत्र में ये देखा जाता है कि देने के लिए तो वन वे दिखाया जाता है। भगवान से भक्त, भगवान की ओर से भक्त की ओर फ्लो हो रहा है, माता से पुत्र की ओर फ्लो हो रहा है, गुरु से शिष्य की ओर फ्लो हो रहा है। ये एक आध बार ही देखा जाता है कि निस्वार्थ भावना से पुत्र भी माता
कि ऐसी सेवा करे, अथवा भक्त भगवान की पूजा तो करे लेकिन मांगे कुछ नहीं है, तो मन में भी कोई प्राप्ति की नहीं, जब पेड़े दही लगाए चढ़ाए तो मन में कुछ नहीं है, तो रेयरली होता है। और जब होता है तब का जो आनंद होता है उसको पकड़े। सबने एक आध बार तो अनुभव किया ही है, जब भगवान की भक्ति करी, प्रेम हुआ, उभर आया, गुरु की कहे, भगवान की कहे, जिससे के साथ निस्वार्थ प्रेम हो, ऐसा जब समय था जब मन में कोई और बहाना नहीं थी प्राप्त करने की, मिलाने की चाह नहीं थी, उस समय जैसा अर्पण हुआ, प्रेम हुआ, उसके बाद कितना सुंदर अनुभव हुआ, कितना धन्य लगा, कितनी आत्मा की शुद्धि अनुभव हुई। वो प्रसाद था, उस समय प्रसाद प्राप्त हो गया, अपनी आत्मा के आत्मबुद्धि प्रसाद जा, भगवान कहते इस गीता में कि यार सबसे बड़ा प्रसाद तू ही अपने आप को दे सकता है। तेरे आत्मा का जो प्रसाद है, शांति का प्रसाद जो है, ये बाहर के बतासे लाही से तो तेरा थोड़ी देर नारियल फोड़ेगा तो 1-2 दिन चलेगा काम, लेकिन तेरा भेजा फिर से खराब हो जाएगा। तो अपने आत्मा का प्रसाद अपने आप को देगा तो वो टिक जाएगा। फिर प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्य उपजायते, सारे दुख छूट जाएंगे, उसकी जगह पे प्रसन्न चेत सोया, प्रसन्नता ही प्रसन्नता छलाचल भर करेगा। तो एंड आवर टाइम इज कमिंग अप। यहाँ पे द पॉइंट हियर वाज, ये जो मैंने डिस्क्राइब किया पंच महाभूत के 14वें और 15वें श्लोक में जो भगवान का निर्देश है 3रे अध्याय में, उसके बाद 16वां श्लोक था जो अपन ने पहले किया। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित, दिस आई वेंट ओवर, किस प्रकार से, कौन सी परंपरा, जो पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व की जो बात करी, अपने पास नहीं रखते, सब देने के लिए जीते हैं वो, तो उनका फिर कुछ बिगड़ता भी नहीं और वो बढ़ते भी जाते हैं। इस प्रकार भगवान कहते हैं अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। कर्तव्य संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है हिंदी में जो करने योग्य है, वो करने योग्य, दातव्यम इति कर्तव्यम, स्पष्ट कह दिया। करने योग्य एक ही बात है संसार में, भगवान करा, मैं नहीं करा। करने योग्य खेला, देना ही करने योग्य है। गीता के वचन तो ये तो सत्य से बढ़कर है, सत्य इनसे निकला है, गीता सत्य से नहीं निकली सत्य गीता से नहीं, गीता इज द सोर्स, तो इट इज सुपेरियर टू द ट्रूथ, फाइनल ट्रूथ, बिकॉज इट केम फ्रॉम द सोर्स ऑफ ऑल गुडनेस। सो देना, इस जो कर्तव्य का पालन नहीं करता, अर्थात द डिफॉल्ट सेटिंग इज नॉट इन गिविंग, द वन हु इज नॉट थिंकिंग ओनली ऑफ गिविंग, हु इज थिंकिंग अटैचिंग सम स्ट्रिंग्स, कि ये देता हो तब कब जाके आगे चल के बाद में ले लेंगे जब समय आएगा तब, ऐसा नहीं। अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। सो वी विल स्टॉप हियर, समय हो गया। अगले बार देन वी विल स्टार्ट विद नंबर 17 and 18 and I might give another example using our body and the story that I've been promising you. मैंने लास्ट 3 बार मैंने कहा एक कथा है, लेकिन वो कथा के लिए समय नहीं होता क्योंकि अपने पास समय कम होता है। तो let's see if we can make it happen next time. Wonderful seeing you all. Thank you for your time. Jai Shri Krishna. Jai Gurudev.